मेरे सरोताज ने वादे हजार किए, मेरे सरोताज ने वादे हजार किए, लेकिन यह मुकम्मल ना हो सका कि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय पार्लियामेंट का सेशन आरंभ हो चुका है और भारत जो कि अपने आप को विश्व गुरु कहता है, तमाम मुद्दों को छोड़कर अब पार्लियामेंट में मेरे दोस्तों वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। हमारे नेशनल एंथम वंदे मातरम, क्या चर्चा हो रही है उसके बारे में भी हम लोग मेरे दोस्तों बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि किन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप बताइएगा मेरे दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिको क्राइसिस हुआ है मेरे दोस्तों। अभी हाल ही में भारत की जो एयर एविएशन है उसमें इंडिगो ने क्राइसिस उत्पन्न किए हैं, जहां पर मेरे दोस्तों 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे कितने मेरे दोस्तों, इससे कितने हजार या कितने लाख लोग प्रभावित हुए, इसके बारे में पार्लियामेंट पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, इंडिको क्राइसिस के बाद जो प्राइस है, जो मेरे दोस्तों मूल्य है, जो मूल्य है वो कितनी तेजी से बढ़ी है, इसके भी बारे में कोई बात नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। यहां तक कि जो मूल्य मेरे दोस्तों 7000, 6000 और 7000 थे, जो 6000 और 7000 थे मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू बढ़कर मेरे दोस्तों 60,000 और 70,000 हो गया। 60,000 और 70,000 हो गया। यानी कि एकाएक मेरे दोस्तों चंद घंटों में वैल्यू किस तरह से बढ़ाई जाती है, ये तो कोई इंडिको कंपनी से सीखे। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, मोनोपोली, एकाधिकार जब भी कहीं उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, तो वहां अक्सर कंपनियां बेलगाम हो जाती हैं, और ऐसा ही कंडीशन इंडिको में देखने को मिला। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उन्हें तो वंदे मातरम पर चर्चा करना है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, देश के लिए सबसे बड़ी घटना कोई हुई है तो इस समय मेरे दोस्तों, इस वर्ष आतंकवाद की मेरे दोस्तों 2 घटनाएं हमने देखी है। कितनी घटनाओं की साजिश हो रही थी इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, कितनी घटनाओं की साजिश हो रही है इसके बारे में भी नहीं पता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोगों ने 2 घटनाएं होते हुए देखी। पहली घटना मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ये तस्वीर कौन भूल सकता है। अगर जो भी अपने आप को भारतीय कहता है, जो भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, इस तस्वीर को देखकर वो अक्सर रोया जरूर होगा मेरे दोस्तों। जब ये घटना हुई थी हमने भी रोया था। लेकिन मेरे दोस्तों, इस आतंकवाद की बढ़ती घटना पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी हाल ही के दिनों में मेरे दोस्तों, दिल्ली में अक्टूबर के महीने में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। यहां तक कि आतंकवादी पहले बॉर्डर पर ही हमला करते थे। आतंकवादी मेरे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुआ था हमला। आतंकवादी जहां पर पहले बॉर्डर पर ही हमला करते थे, अब उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मेरे दोस्तों राजधानी तक पहुंच गए हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी बात, मोदी और अमित शाह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने यहां से अरविंद केजरीवाल जी को यह कहकर हटा दिया था कि दिल्ली में अगर कुछ बढ़ी है तो लोगों की, दिल्ली की खांसी बढ़ी है और दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है। याद है कि नहीं याद है मोदी जी? याद है कि नहीं याद है अमित शाह जी? आपने तो कहा था दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ बनाया है तो दिल्ली को प्रदूषण युक्त बनाया है, दिल्ली को खांसी युक्त बनाया है। क्या आप भूल गए? इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। कहां गई आपकी सारी योजनाएं? और क्यों नहीं मुक्त कर पा रहे हैं दिल्ली को प्रदूषण से? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही मेरे दोस्तों।
लेकिन चर्चा किसके बारे में हो रही है? वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम के बारे में कौन सी चर्चा हो रही है? तो मेरे दोस्तों वंदे मातरम के बारे में इन 4 लाइनों पर चर्चा हो रही है कि इन 4 लाइनों को भी जोड़ा जाए। बाकी ये सभी तो है मेरे दोस्तों। वंदे मातरम में ऊपर के 4 लाइन ये जो हैं ये तो हमारे राष्ट्रगीत में शामिल है। वंदे मातरम मेरे दोस्तों ये राष्ट्रगीत में क्या है मेरे दोस्तों? ये राष्ट्रीय गीत में शामिल है। ये राष्ट्रीय गीत में शामिल है, लेकिन ये 4 शामिल नहीं है और इन्हीं चारों को शामिल करने के बारे में चर्चा हो रही है। शामिल करने के बारे में चर्चा हो रही है मेरे दोस्तों। करने के लिए चर्चा हो रही है। और आप लोगों को यह जानकर ताजुब होगा कि इसकी चर्चा मेरे दोस्तों 10 घंटे चली है। कितने घंटे चली है मेरे दोस्तों? इसकी चर्चा 10 घंटे चली है। 10 आवर। इसकी चर्चा कितने घंटे चली है मेरे दोस्तों? तो 10 आवर चला है। 10 घंटे टोटल चले हैं। 10 आवर। ठीक। आप तो मुद्री सत्ता में बैठे हैं, आप जोड़ दीजिए। अगर इसको जोड़ने से मेरे दोस्तों देश की बेरोजगारी दूर हो जाती है, देश की महंगाई दूर हो जाती है, अगर मेरे दोस्तों दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाता है, भारत से आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाती है, भारत से बॉर्डर ट्रिब्यूट समाप्त हो जाता है और कंपनियों की मोनोपोली समाप्त हो जाती है, तो आप इसे जोड़ दीजिए। क्यों आप इसमें चर्चा कर रहे हैं? चर्चा करना चाहिए। और आप लोगों को यह जानकर ताजुब होगा मेरे दोस्तों, 1 मिनट का खर्चा पार्लियामेंट में अगर किसी चीज पर चर्चा की जाती है तो मेरे दोस्तों प्रति मिनट जो खर्चा होता है वो 2.5 लाख होता है। सोचो 10 घंटे चर्चा हुई है, यानी कि 600 मिनट, कितना लॉस हुआ। ठीक। जो चीजें जैसे हैं मैं तो कहूंगा उसे वैसे ही रहने दीजिए। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें घावों को क्रोधना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप घाव क्रोधेंगे मेरे दोस्तों तो घाव पकने के सिवा और कुछ नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसी घाव के कारण आपको अपना वह अंग कटवाना पड़ेगा जहां पर आपके घाव होंगे। और यही हाल मेरे दोस्तों 1947 में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के घाव को क्रोधा तो उससे भारत और पाकिस्तान बना दिया। और रही सही कसर जो कि इंदिरा गांधी जी ने पूरा किया था बांग्लादेश में, अभी हाल ही में बांग्लादेश सब अलग हो गया, पाकिस्तान के पलड़े में चला गया, चाइना के पलड़े में चला गया। इन सभी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। जंगल जमीन की खनन की जा रही है बहुत तेजी के साथ, जंगल काटे जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। पर्यावरण के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है पार्लियामेंट में, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी के सभी मेरे दोस्तों अपना विवेक खो चुके हैं। हमें इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, हमें आने वाले भविष्य के बारे में चर्चा करनी चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। आप सब क्या कहते हैं इस पक्ष पर? आप अपने जरूर राय दीजिएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम मेरे दोस्तों राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और इसे मेरे दोस्तों काउंटर करने के लिए द गॉड सेव द किंग, ये ब्रिटिश का एंथम था जो कि ब्रिटिश भारत में लागू करना चाहती थी, उसके काउंटर में इस गीत को मेरे दोस्तों बल मिला था। ठीक। और इसे मेरे दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रूप में 1937 में नॉमिनेट किया गया था, जहां पर जिन्ना ने विरोध किया था।
और जिन्ना के विरोध के कारण ये 4 लाइन मेरे दोस्तों निकाल दी गई थी, ऊपर की 4 लाइनों को ही शामिल किया गया था। ठीक है, और फिर 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में हम लोगों ने अपनाया था। ये आपके करंट अफेयर से संबंधित मेरे दोस्तों डाटा है, इसे भी आप तैयार कर कर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी चर्चा का विषय है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और आपके क्या विचार हैं मेरे दोस्तों, आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर मेरे दोस्त जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे मेरे दोस्तों एक छोटी विचारधारा के मेल खाने से मेरे दोस्तों एक बड़ी विचारधारा और एक बड़े जनमानस और एक बड़ा सहयोग सपोर्ट तैयार होता है और हम उससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक, एकता में बल होता है, तो एकता को बनाए रखें मेरे दोस्तों। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भारत पुराने समय में था वो आज के समय में हो। हमें आगे बढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों, प्रेम सहोदर और बंधुता और समानता के साथ मेरे दोस्तों, और स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र को बनाए रख कर मेरे दोस्तों हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इसे बनाए रखना है मेरे दोस्तों, भारत की अछूतता को बनाए रखना, भारत की अखंडता को बनाए रखना है। ठीक, नहीं तो अभी आप मेरे दोस्तों यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आगे चलकर मेरे दोस्तों यही चीजें भाषा में कन्वर्ट होंगी। ना चाहकर हमने भाषा के आधार पर राष्ट्रों का गठन किया, राज्यों का गठन किया। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ना चाहकर मेरे दोस्तों हम लोगों ने भाषा के आधार पर अपने राज्यों को गठन किया। ठीक, और अगर ऐसे ही लड़ाई रही तो मेरे दोस्तों अभी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये जोड़ना चाहिए, वो खोदना चाहिए, वो वहां से निकालना चाहिए। आगे चलकर आप मेरे दोस्तों भाषा के आधार पर लड़ेंगे, इसके बाद जात के आधार पर लड़ेंगे, फिर इसके बाद मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठता के आधार पर लड़ेंगे। तो क्यों ना हम इस लड़ाई को खत्म करें और प्रेम भाव से रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।